अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नई वीडियो के साथ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, तहरीक लब्बैक है, हुकूमत के ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान है और जो ऑडियो लीक हुई है कि दूसरों के लिए गड़ा खोदोगे तो खाई सामने आती है। बहरहाल मौजूआत पे बढ़ें, पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और मेरी भी हौसला अफजाई हो। अभी 1 घंटा पहले शेख रशीद अपने पूरे तकब्बुर, पूरे गुरूर और शदीद लापरवाही के आलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान कर रहे थे कि सिंध को, पंजाब को रेंजर के हवाले कर दिया गया। सिंध तो तकरीबन 32 साल से रेंजर के पास है। ये तो होना था, इस होने पे हैरत कैसी कि आप दूसरों के लिए करते हैं तो वो सामने आता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई वाक़यात हुए। कुछ माजी याद आया कि जब पहले तो उनसे सवाल पूछा गया कि इस तहरीक लब्बैक के धरनों के लिए तो आप भी कहते थे जला दो, लुटा दो, घेर लो, मार डालो, तो ये आदमी झूठा मक्कार, क्या कहूँ मैं इसके बारे में। मैं इसे पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, मेरी दर्जनों मुलाकातें हैं। मैंने इसके मुंह से 5th एवेन्यू पे मेरे साथ वॉक करते हुए उसने कहा है कि तेरे जैसे पागल लोग पाकिस्तान में अगर सियासत करनी है तो फ़ौज के साथ मिल के ही कर सकते हैं, वरना सियासत नहीं की जा सकती। और वही असल मालिक है। जब उससे कहा गया कि जला दो, घेर लो, मार डालो, तो कहता है आप झूठ बोलते हैं, मैं कभी तहरीक लब्बैक में नहीं रहा। और घुमा के गुफ्तगू करना, क्योंकि आवाम तो बेचारे या तो यूथी हैं या पटवारी हैं या जियाले हैं या हक परस्त हैं या मौलवियों के हिमायती हैं। कौम तो अब है ही नहीं कोई, पहले भी नहीं थी, मगर अब जो तकसीम दर तकसीम है ना कि मजहबी, पहले फ़िरक़े, फिर ज़बानें, फिर होते होते अब जियाले और यूथिए और पटवारी रह गए। तो इसलिए अकल तो काम करती नहीं है। जो जिसका हिमायती उसी के साथ खड़ा रहेगा, चाहे उनका लीडर कितना ही झूठ बोले। जब वो कह रहा था कि रेंजर को सिंध के हवाले, वो पंजाब को रेंजर के हवाले कर दिया गया, तो ज़रा मैं सोच रहा था कि वो ज़ियाउल हक जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद लेकर आए थे मेरिट तोड़कर, 77 की तहरीक, मेरा बचपन है तकरीबन, मैं फ़ौज एक तरफ चढ़ा रही थी जुल्फ़िकार भुट्टो को कि मारो इन्हें मौलवियों को, इन्हें घेर घेर के मारो और तभी ये सुधरेंगे। तो फिर कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में लोग मारे गए। भुट्टो के ख़िलाफ़ बाकायदा नफ़रत तैयार की गई, फसल पूरी लहलाए ताकि जब इसे भगाएं तो मिठाई बटे। और फिर हमने सब कुछ ये देखा, बेनज़ीर को जब भगा रहे थे तो मुर्तज़ा भुट्टो को मारा और सब ने देखा कि फिर लोग खुश हुए कि पहले उनके अपने हलके में, उनके अपने तबके में नफ़रत पैदा करो। ये जब ISI चीफ का हंगामा खड़ा हुआ, जो 22 रोज़ निकल गया और खान साहब ने 100 जूते भी खाए और प्याज भी खूब टिका के 100 खाए, और वही नदीम अंजुम सामने आया और कह दिया कि जी 2 जनरलों के और इंटरव्यू लिए, जैसे उन जनरल्स की डिग्रियां जाली थीं इसलिए वो फेल हो गया और यही पास हो गया। हम जैसों ने आपको बता दिया था कि 3 नाम गए हैं, मगर पढ़ने में लिखने में एक ही आएगा कि नदीम अंजुम, नदीम अंजुम, नदीम अंजुम। तो बहरहाल जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तैयार किया गया था मजमे को, आज ये ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान करके, ये मौलवी वही है ना, जब चाहते हैं अंदर भेज देते हैं, जब चाहते हैं इनको बाहर ले आते हैं। कि एक ISI DG जो गया है वो नोट बांटता था, दूसरा आते ही उसने कहा नहीं गोलियां बांटो। एक आदमी के आने जाने से पूरी सलामती के उसूल बदल जाते हैं। तो आज आम आदमी को मारने का फ़ैसला हुआ है कि ये नारा रियासत ने ही सिखाया कि जनाब ख़त्म नबूवत पे भी जान निसार है। जैसे अगर सामने वाला मेरा नहीं मानेगा ख़त्म नबूवत को तो मेरा ईमान कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि सामने वाला मानेगा तो मेरा ईमान मजबूत रहेगा। कल पंजाब असम्बली में आपने सुना होगा कि अब निकाहनामे में भी लिखा जाएगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी हो, मेरा इस पर ईमान है। मतलब निकाह की शराइत देखें। ये फसल पहले तैयार करते हैं अपने लिए
डराते भारत से हैं मगर दुश्मन रोज अंदर से पैदा करते हैं। 21.5 करोड़ लोग अब ऐसे लगते हैं, 50 लाख तो ये खुद है ना, सारे के सारे जमींदार, जागीरदार, जर्नैल, कर्नैल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, ये 21.5 करोड़ अब भारत के लोग लगते हैं मुझे तो, जो रोज़ इसकी सलामती के दर पे महंगाई के नाम पर, नौकरियों के नाम पर और मुख्तलिफ नामों पे ये बाहर आ जाते हैं और आखिरी सहारा ख़त्म नबूवत का है। और मोहम्मद की शान जो है दुनिया के गलत बोलने से खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है कि हमारा ईमान ही टोटल इतना है, ना मिलावट से हमें कोई मतलब है, ना झूठ से, मक्कारी से, बेईमानी से, चोरी से, नाइंसाफ़ी से, कानून की पामाली से, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मोहम्मद जो है वो उस पे फोकस रखें, एम्फसाइज करें कि उनकी हुर्मत पे जो कुफार है या जो नहीं मानते वो भी माने, बस ये मज़हब है टोटल। और ये रियासत ने सिखाया, बड़े पैमाने पर सिखाया, हज़ारों लाखों सबूत मौजूद है। आज उन्हें मारने का फैसला हो गया है और आप ये देखें गनशिप हेलीकॉप्टरों से बाकायदा फायरिंग के वीडियो लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के वो एंकर जो कल तक रियासत के और इस्टेब्लिशमेंट के दलाल कहलाते थे, उनके वीडियो लगे हुए हैं कि जनाब देखें हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रही है। दोनों तरफ से खंदकें खोदी जा रही हैं। इस्लामाबाद की मेन सड़कों पे खंदकें खुदी हुई हैं, रास्ते में जीटी रोड पर खंदकें खुदी हुई हैं। और अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, आने वाले चंद दिन में उन खान साहब की किस्मत का फैसला होने जा रहा है जिनके बारे में DGISI की पोस्टिंग से पहले कहा जाता था कि अब इस मुल्क से अपोजिशन ख़त्म हो गई, अब खान साहब का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। मतलब चोरी का, डकैती का, नाइंसाफ़ी का, यू टर्न का और एरोगेंसी का, जो भी आप कहिए कि खान साहब किसी की सुनते ही नहीं थे, कि उनका सब रास्ते साफ हो गए, पोजीशन ख़त्म हो गई, अब जो चाहे एक सफ़े में मिलकर जो चाहे करें। मगर आपने देखा कानून कुदरत कि सफ़ा भी फट गया और वो जो साथ खड़े थे वो कैसे दर पे आ गए हैं और बिल्कुल वही सेम ट्रेडिशनल गलती करवाने जा रहे हैं जो वो हर हुकूमत से करवाते रहे। और खान साहब को फारिग करने के लिए, मतलब जो लोग अब ये समझते हैं खान साहब सर्वाइव करेंगे, अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मतलब कहीं से कोई सेंस ही नहीं बनता। महंगाई, नफ़रत, मायूसी, बेरोज़गारी, बीमारी, भूख से लेकर बैड गवर्नर्स के आखिरी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। डॉलर 177 से लेकर 179 में आज बिका है, हाहाकार मची हुई है। और कहने वाले कहते हैं कि अब ये डॉलर 220 पे जाएगा और IMF की सारी शराइत तस्लीम कर दी है, ये करवाई गई है। अब देखें ना, ये पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़ेंगे, बिजली पे 10-15 रुपये एक साथ बढ़ेंगे और रातों रात महंगाई, मतलब वो जो खान साहब कहते थे ना कि मैं इस मुल्क को ऊपर उठा दूंगा, तो ये IMF और खान साहब के नाम पर ये मुल्क ऊपर उठ जाएगा। और मैं आपको तवील अरसे से बता रहा हूँ कि बीबी कहती थी कि दुआ कीजिएगा डॉलर कभी 100 का ना हो। डॉलर 100, वो 100 पे डरती थी, ये डॉलर 200 क्रॉस करने जा रहा है। और जो रियासत के बदमाशियों की हिमायत करते हैं वो कहते हैं डॉलर 4000 का हो जाए, हु केयर्स, और गालियाँ देते हैं मगरिब को। मगर खुशियों के शादियाने बचते हैं कि ये IMF से भी मुआहदा तय हो गया और सऊदी अरब ने तेल भी मुफ्त दे दिया और $3.5 बिलियन भी दे दिए। वो सऊदी अरब जिसे एक साल पहले गालियाँ दे रहे थे, जिसने रातों रात इनसे अचानक पैसे मांग लिए और उधार लेकर चाइना से वापस करने पड़े थे। अच्छा, सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान है वो सांस भी नहीं ले सकते अमेरिका की मर्जी के बगैर, वाशिंगटन की मर्जी के बगैर। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एयर स्पेस दे रहे हैं, हर जगह से साबित हो गया। एब्सोल्युटली नॉट कहता था, चुप है, अब कोई जवाब नहीं है। अब तसव्वुर करें, देखें कि यूथिया फैक्टर जो है कितने बड़े पैमाने पर ट्रेंड चलाता रहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो इसलिए खान साहब के खिलाफ जो है ना नफरत फैलाई जा रही है। खान साहब ने मान लिया ना, खान साहब यू टर्न के तो कहते हैं वो लीडर ही नहीं जो यू टर्न ना ले। रियासत मदीना है, यू टर्न भी लेना है, चाइनीज निज़ाम पसंद है। और
ऑडियो आ गई ना, नईमुल हक की गुफ्तगू मैं नहीं दोहराऊंगा, सब सुन लिया होगा ना। कह दें कि जनाब झूठी है, कराए फॉरेंसिक, दे किसी इंडिपेंडेंट इदारे को, और फिर पूछे रियासत मदीना का वाली कौन है। मगर आप में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप यूथियाँ हैं तो ये सब नवाज शरीफ की साजिश है, जरदारी की साजिश है, मेरी साजिश है, मुझ जैसों की साजिश है। और आप पटवारी हैं तो ये सब सच है, जाले हैं तब भी ये सच है। खुदा के लिए कभी तो दिमाग इस्तेमाल करें, खुदा के लिए कभी तो करें, किसी मौके पे तो करें। मैं कल कह रहा था इसी वीडियो में कि कोशिश करें कि खान साहब की हुकूमत टाइम पूरा करे, ताकि इनकी कारकर्दगी, इनकी अहलियत, इनका मैजिक जो दिमाग में बयान किया गया है वो पूरे 5 साल लोग देखें, कह ना सकेंगे जी 1.5 साल में हमने सब कुछ करना था। उसी में हमने इस कौम को आसमानों की आखिरी बुलंदियों पर लेके जाना था, मगर हमें मौका नहीं दिया। क्योंकि जो रियासत चलाना चाहते हैं, जिन्होंने आइन तोड़ रखा है, जिसके लिए मदर अब्बास ने कहा है कि जब तक पिंडी का गेट 4 बंद नहीं होगा इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और यकीन रखें कि जो भी आज ये धरने करवा रहा है, या जिसने आज गोली चलाने का हुक्म दिया है, जिसने हेलीकॉप्टर से गोली चलवाई है, वो आपका दुश्मन है। जब सोसाइटी टूटती है, जब सड़कें बंद होती हैं, जब कारोबार बंद होता है, तो कारोबार ख़त्म भी होता है। आप तो पहले ही डूबे हुए हैं, मरे हुए हैं। न्यूजीलैंड से मैच जीतना बहुत अच्छी बात है, और इंडिया से, मगर उसकी बुनियाद पे मईशियत नहीं चल सकती, आपके बच्चों को दूध नहीं मिल सकता, आपके घर में आटा चावल चीनी नहीं आ सकती। एक मैच की बुनियाद पर नफरतें फैलाने से आपकी तरक्की, खुशहाली के कोई इम्कानात पैदा नहीं हो सकते। बस याद रखें कि ये अगर आज कल में 10-20 लोग मर गए और मार्च जारी रहा, जो कानून की वो पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजर गया है, खंदकें पार करके, और जो पोस्टें लगी हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने ये सड़क भी क्रॉस कर ली, बिल्कुल जैसे 71 की वार या कारगिल के मौके पर हम सुनते थे कि आज फलानी चोटी पर कब्जा कर लिया, और आज फलानी हमने गांव पे कब्जा कर लिया, भारत के झंप और जोड़ियाँ, और पता नहीं बहुत सारे किस्से याद आ रहे हैं। बिल्कुल उस तरह की पोस्टें लग रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने ये इलाका पार कर लिया, मतलब फतह कर लिया। मैं तो आखिर में ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिन जितना भी फसाद और इंतशार बढ़ेगा, इस कौम के माशी मसाइल तो छोड़ें, इसके जोग्राफिए पे सवालिया निशान पड़ रहे हैं। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे वीडियो में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।